कंप्रेशन के ना साइन सिम्टम बता दो। टिंगलिंग सेंसेशन होती है। किस और कहाँ पर बेटा, कहाँ पर बहुत जरूरी है? लेटरल 2/3 ऑफ द पामर सरफेस। शाबाश, लेटरल 2/3 ऑफ द पामर सरफेस। और सम पे भी तो ये जो टिंगलिंग सेंसेशन है ना, इसका एक एमसीक्यू बना के आपको देता हूँ कि एक पेशेंट है, वो ना जब भी फोन सुनता है ना, या खाना पकाने लगती है, वो औरत फोन सुनती है या खाना पकाने लगती है, तो उसका ना लेटरल 2/3 ऑफ द पामर सरफेस ऑफ हैंड जो है ना, ये नम हो जाती है। क्या डायग्नोसिस है? कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, अब अगला जी बेटा, ये मीडियन नर्व क्योंकि जब वो ये रिस्ट पे फ्लेक्शन होती है ना, तो मीडियल नर्व कंप्रेशन बढ़ जाती है। वो जब बढ़ती है ऐसा होता है, रोटी पकाते हुए ऐसा होता है, रात को जब रिस्ट फ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। चलें बेटा आगे। किसी ने बोला कि थिनार एमिनस की वेस्टिंग होगी। शाबाश, ठीक है। और सेंसरी लॉस होगा लेटरल 2/3 ऑफ द पामर सरफेस ऑफ हैंड पे। शाबाश। अच्छा, वीकनेस कहां कहां पर होगी? सर तो थंब के ऑपोजिशन तो लॉस्ट होगी। वो लेटरल टू लम्बराइकल्स, ओ ओपोनेंस पॉलिसिस, ए अबडक्टर पॉलिसिस, एफ फ्लेक्सर पॉलिसिस। तो बेटा ये लोफ याद कर लें अगर आपने मीडियन नर्व की मोटर सप्लाई की याद करनी है। इसी तरह से बच्चों आपको अल्नर नर्व की ना हैंड के अंदर सप्लाई सारी आनी चाहिए। आपका कोई ना कोई पार्ट 1 का क्वेश्चन उससे भी लाजमी बनता होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इज, या हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, स्ट्रेप निमोनिया, ये सादा वाला मेनिंजाइटिस है। ठीक है, ये भी देखें अब आपके पार्ट 1 की बुक से ही उठाया है मैंने। तो वो जो हम पीछे एक लंबी चौड़ी डिस्कशन करके आए थे ना, वो मुझे ये क्वेश्चन वहां रखना चाहिए था। अच्छा जी, पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेमिप्लेजिया ऑन हिज सीटी स्कैन शोज इस्कीमिया ऑफ ब्रेन, टाइप ऑफ नेक्रोसिस कौन सा है? नेक्रोसिस ठीक हो गया। ओल्ड लेडी ऑन, ये मेरे ख्याल में आपने सारी बुक्स अपनी रट ली हैं तो आपको बहुत अच्छे आते हैं। बेटा ARF नहीं हो सकता ये। देखो इस मरीज को, ये तो एक तो ये ओल्ड है, दूसरा ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पे है, और अब ये पोटेशियम 6.1 के साथ आई है। तो अगर के हाइपरटेंशन, अब मुझे ये बताएं ये ARF होगा या CKD होगा? डाययूरेटिक ड्रग। CKD। तो बेटा ये CKD नहीं CKD नहीं, ये CKD होगा बेटा, ये CKD होगा, CKD होगा। क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव में, जी बेटा देखो ये बुढ़ी सारी माई है जो कि जिसको ब्लड प्रेशर है, लंबे अरसे से ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रही है, तो इसके किडनी जो है ये फेल हो जाएंगे, एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाएगी। और ये जो आपको पोटेशियम रेज नजर आ रहा है ना, ये एंड स्टेज रीनल डिजीज की वजह से नजर आ रहा है। अगर एक्यूट रीनल फेलियर होगा ना, तो बच्चों आपको एक्यूट की हिस्ट्री मिलेगी। मिसाल के तौर पर किसी मरीज को डायरिया हो गया, उसकी वजह से AKI हो गया, किसी को इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से AKI हो गया, उसने कोई ड्रग ले ली, उसकी वजह से AKI हो गया, तो वो आपको एक हिस्ट्री में। यहाँ पर आपको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री मिल रही है, और हाइपरटेंशन जो है ये क्रॉनिक किडनी डिजीज करती है, और उसकी वजह से इसको हाइपरकैलेमिया हो रहा है। A patient presented with complaint of not maintaining balance when he closes his eyes but can maintain balance with open eyes. He also has loss of vibration sensations and 2-point discrimination. Where is the lesion? डॉर्सल कॉलम। शाबाश शाबाश। आपको पता होना चाहिए वाइब्रेशन और पोजीशन सेंस जो है ये, और 2-point डिस्क्रिमिनेशन, ये डॉर्सल कॉलम लेके जाता है। अच्छा, ये जो ये पॉइंट आता है कि फाइन टच कौन सा कॉलम कैरी करता है और क्रूड टच कौन सा करता है? बेटा ये जो टच की सेंसेशन है ना, ये लेटरल कॉलम से जाती होती है। कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ मैंने पढ़ा है
मैंने नोट में कि फाइन टच जो है ये पोस्टीरियर कॉलम से, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। मेरे ख्याल में वाइब्रेशन, पोजीशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ये पोस्टीरियर कॉलम से जाती हैं, जो पेन, टच और टेम्परेचर जो है ना ये लैटरल कॉलम से जाता है। Which epileptic drug increases concentration of other drugs? बेटा बहुत ही अहम सवाल है, पार्ट 1 का पक्का ठक्का सवाल है। Valproic acid. Valproic acid. शाबाश शाबाश। ये सिर्फ वेल्प्रोइक एसिड याद है या बाकी भी ड्रग्स याद हैं? चलें बच्चों, ये आपकी मैंने पसंदीदा किताब से टेबल उठाया है। मैंने कहा शायद आपने पहले से पढ़ा हो तो आपको याद करने में आसानी हो जाए। अगर आपने ये टेबल पहले से नहीं देखा हुआ ना तो इसको गौर से याद कर लें। बेटा आप सवाल इस पे नोट करें कि एपिलेप्टिक ड्रग इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ अदर ड्रग्स। तो कौन सी एपिलेप्टिक ड्रग दूसरी दवाइयों की कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, जो कि बेटा एंजाइम को इनहिबिट करेगी, जो मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगी? तो ये देखें एंजाइम इनहिबिटर्स ये आ रहे हैं सारे आपके लिखे हुए, और इनमें से पहली ड्रग ही सोडियम वेल्प्रोएट है। आइसोनियाजेड, सिमेटिडीन, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, acute alcohol abuse, chloramphenicol, erythromycin, sulfonamides, ciprofloxacin, omeprazole, metronidazole। तो बेटा ये एक यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया हुआ है sickfaces.com, जो कि मैं कभी भी निमोनिक याद करने के हक में नहीं रहा, लेकिन ये याद कर लें तो बेहतर रहेगा, ये अक्सर इंसान भूल जाता है। ठीक है, उसके बाद आधे तो दिमाग से निकल जाते हैं। बेटा आपका क्या ख्याल है? मुझे याद रहते हैं, मुझे भी याद नहीं रहते, तो मैं भी बस इसी तरह इसको निमोनिक से याद रखता हूँ, या कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस से अब याद हो गया। तो ये आधे से आपका, अगर आपको आधे याद रह जाते हैं तो आप बहुत ज़हीन हैं। अच्छा ये दूसरा देखो कि इंड्यूसर्स। बेटा इंड्यूसर्स जो होंगे ये एंजाइम्स को इंड्यूस करेंगे और ये दूसरी ड्रग्स की कंसंट्रेशन को कम करेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाता है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, सेंट जॉन्स वॉर्ट्स। बेटा ये ना जो कभी आपने ये अमेरिकन हर्बल मेडिसिन यूज की है, ये उनके अंदर सेंट जॉन्स वॉर्ट्स बड़ी कॉमन यूज होती है। फेनिटोइन, फिनोबार्बिटॉल, नवीरापेन ये एंटीवायरल है। रिफेम्पेन, ग्रेजियोफल्विन एंटीफंगल है, कार्बामेज़ेपिन। तो बच्चों इंड्यूसर्स के नाम भी याद होने चाहिए, इनहिबिटर्स के नाम भी याद होने चाहिए, और एक और बड़ा अहम इसमें टेबल दिया हुआ है सबस्ट्रेट्स। बेटा ये वो वाली दवाइयां हैं जो कि इन इनहिबिटर्स से या इन इंड्यूसर्स के साथ इफेक्ट हो सकती हैं। तो बेटा अगर तो इनहिबिटर्स देंगे तो इन दवाइयों की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर आप इंड्यूसर देंगे तो इन दवाइयों की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये आपको सबस्ट्रेट्स भी याद कर लेने चाहिए। इसका भी ये निमोनिक नीचे लिखा हुआ है, अगर आप याद कर सकें। मुझे तो निमोनिक याद नहीं होते, इसलिए अगर कोई याद कर सकता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा बच्चों, अब इसमें से क्लिनिकल सिनेरियोज कुछ बन सकते हैं। ठीक है, एक लेडी है, वो चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर है, वो ओसीपीज यूज कर रही है। ठीक है, तो अगर आप उसको सोडियम वेल्प्रोएट देते हैं तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? क्या एडवाइस देंगे भाई? क्योंकि सोडियम वेल्प्रोएट की वजह से ओसीपीज की सोडियम वेल्प्रोएट कह रहा हूँ, कार्बामेज़ेपिन देते हैं, कार्बामेज़ेपिन। तो आप उसको एडवाइस देंगे कि जी डबल कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें, ये आपकी ओसीपीज जो हैं ये अनरिलायबल हो गई हैं हमारी कार्बामेज़ेपिन देने की वजह से। सॉरी बच्चों, मुझे थोड़ा सा अपना गला नॉर्मल कर लेने दें, मेरे गले में खराश हो गई। रोजा रखा हुआ है ना, पानी नहीं पी सकता। सर आप आराम से थोड़ा रेस्ट लें। सर अब सेशन अगर हाँ मैं भी बस ये एपिलेप्सी वाली चीजें क्योंकि ये एपिलेप्सी का ना 2-4 मैंने बड़ी अच्छी स्लाइडें बनाई हुई हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम सेशन एंड कर देते हैं। अच्छा बच्चों, एंटी एपिलेप्टिक, एक एंटी एपिलेप्टिक हमेशा दूसरी एंटी एपिलेप्टिक के खिलाफ लाजमी इंटरेक्ट करती है। तो बेटा जब भी आप इनहिबिटर्स या इंड्यूसर्स दें तो आपको दूसरी एंटी एपिलेप्टिक की डोजेज को लाजमी देखना पड़ता है। इसी तरह थियोफाइलिन की डोजेज को भी देखना पड़ता है, इस तरह वारफरिन की डोजेज को भी देखना पड़ता है। दो बड़े ही कॉमन किस्म के ना सिनेरियो बनते हैं। एक वारफरिन का सिनेरियो कॉमन बनता है,
एक ओसीपी का बनता है। मिसाल के तौर पर एक मरीज वारफेरिन ले रहा है, उसको आपने ना कार्बामेज़ेपिन दे दी है, तो वारफेरिन की डोज को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अगर आपने इसी वारफेरिन वाले मरीज को सोडियम वेलप्रोएट दे दी है, तो वारफेरिन की डोज को कम तो करना घटा पड़ेगा। देंगे। हाँ, शाबाश। तो आपको ये सबस्ट्रेट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, इनहिबिटर्स का भी नॉलेज होना चाहिए और इंड्यूसर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। इस टेबल को याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। चलें, हम बड़ी क्विकली एपिलेप्सी के बाकी चीजों से करेंगे। ओके, दिस वाज द लास्ट स्लाइड। सो बच्चों, मेरा ख्याल में अब यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन को एंड करें। इट्स प्रीटी मच 6:15 नाउ। आप लोग रोजे की तैयारी करें, अल्लाह आपका एग्जाम बखैर आफियत पास करे, खूब सारी मेहनत आमीन। करना। और अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो मुझे एड्रेस करके ना, मेरा नाम लिख के आप अपने ग्रुप में ही पोस्ट कर दोगे, तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। या अगर आप अपने क्वेश्चन को, कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को लिख के मुझे सेंड कर दो किसी फाइल की शक्ल में, तब भी मैं उनको आंसर कर देता हूँ। मैं आप लोगों के साथ ना चैट बॉक्स के अंदर अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर देता हूँ। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आई कैन